अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रज़ा न्यूज़ के साथ आपका अपना दोस्त फजल अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हम ज़मान पार्क में मौजूद हैं। हमारे साथ मीडिया एक्टिविस्ट सनम जवेद साहबा मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं और इनसे बेसिकली जो हम बातचीत करना चाह रहे हैं वो अज़हर मशवानी साहब हैं, जो कि फ़ोकल पर्सन इमरान खान साहब के सोशल मीडिया के थे। और वो जो काफ़ी 3 से 4 दिन हो गए हैं लापता हैं, नामालूम अफराद ने उन्हें अगवा किया गया है और अभी तक किसी भी इदारे ने मतलब इसको एक्सेप्ट नहीं किया। आइए इनसे पूछते हैं कि इनके जो हौसले हैं या इनके जो मतलब मोराल हैं वो अप हुए हैं, डाउन हुए हैं जब इतने मतलब खान साहब का करीबी जो आदमी है उसको उठा लिया जाए सोशल मीडिया का, और इसके बावजूद भी ये लोग मतलब खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और इधर मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, जैसा कि आपके सामने ये इशू आपके सामने है कि अज़हर भाई को अज़हर मशवानी साहब को मतलब उठाया गया है, नामालूम अफराद की तरफ से अगवा किया गया है, तो आप इस पे क्या कहेंगी कि मतलब यहाँ पे हम यहाँ पे जो आम जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है वो फिर महफूज है? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि मोराल किसी का डाउन नहीं हुआ, क्योंकि मीनार पाकिस्तान का जलसा उसके बाद हुआ। आपने देखा कितनी आवाम थी। अगर लोग डरे होते या उनका मोराल डाउन हुआ तो वो डर के मारे वहाँ पे आते ही ना। वहाँ पे जितनी दुनिया थी, ये जवाब था आवाम की तरफ से कि इन चीज़ों से हम नहीं डरने वाले हैं, इन चीज़ों से नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि हम एक जायज़ डिमांड कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं जो हमारे पास आइन ने हमें दिया हुआ है कि हमारी मर्जी से, हमारे वोट से वज़ीर आज़म आना चाहिए। हुकूमतें हमारी मर्जी क्यों नहीं चाहिए? फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक आइन ने दिया है हमें। आप हमें हमारी राय देने पर, हमारी बात करने पर इस तरह हरास नहीं कर सकते। सारी दुनिया में हर किसी के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है, तो हम क्या दुनिया से अलग कोई जानवर है जिनको आपने बताना कि ये बोल सकते हैं ये नहीं बोल सकते? तो किसी का मोराल डाउन नहीं है। और दूसरी बात है कि ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। ये जो नामालूम अफराद वाला ड्रामा है ना, वो आप सबको मालूम हो रहा है कि कौन है। तो मैं यही रिक्वेस्ट, चले आप कह रहे हैं कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आपसे कि उसकी 10 दिन पहले शादी हुई है, उसके माँ बाप बहुत सादा पहाड़ी लोग हैं, तो आप लोग ज़रा, जो लोग क्लेम करते हैं, जो इदारे क्लेम करते हैं कि जी वो वर्ल्ड बेस्ट हैं और उनके पास सारी इंटेलिजेंस है, तो उनकी मर्जी के बगैर ना कोई आ सकता है ना जा सकता है, उनको सब पता होता है। तो बराए मेहरबानी पता करके दें कि बंदा कहाँ है, ठीक है ना? आप ढूंढ के दें, आप ढूंढ के दे दें उनको। घर वालों को इतना बता दें कि उसको रखा कहाँ हुआ है, जिंदा है, किस शहर में है, किस इदारे के पास है, किस इल्ज़ाम में आपके पास है, इतना बता दें बस मेहरबानी करके। आप उसके घर वालों को ये इतला दे दें। बाकी आपने पकड़ना, आपको तो पकड़ धक्कर की आजकल आदत पड़ी हुई है, सारे लोगों को उठाने पर लगे हुए हैं। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से आपको जूतियाँ नहीं पड़ रही हैं, आपको अपनी हरकतों की वजह से जूतियाँ पड़ी हैं। तो सोशल मीडिया के लोगों को उठाने से वो जूतियाँ कम नहीं हो जाएंगी और पड़ेंगी। लोग आपको बातें करना कम नहीं करेंगे, बल्कि आपसे सवाल और करना शुरू करेंगे कि आप ऐसे बरी नहीं हो सकते इस इल्जाम से कि हमें नहीं पता कहाँ है, क्योंकि आप खुद क्लेम कर चुके हैं कि हमें पता है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हमें सब पता होता है। तो अब तो आप आपसे और सवाल करेंगे ना, जब आपको सब पता होता है तो फिर बताएं कहाँ है बंदा। अच्छा मैम, आप क्या एज एक्टिविस्ट क्या सोचती हैं कि अज़हर मशवानी के लिए आवाज़ जो है उस तरह से बुलंद हुई कि नहीं हुई? क्योंकि प्रेस क्लब के बाहर हमें चंद 70-80 लोग नज़र आए, जो मुझे नज़र आए। आपको क्या लगता है उस लेवल की आवाज़ बुलंद हुई कि नहीं हुई? देखिए, खुशबू लगा के देखिए, इसमें ये है कि आप आज किसी के लिए नहीं बोलेंगे, कल को आपकी बारी आएगी। ये आप किसी के सर पे एहसान नहीं कर रहे थे, ये आपने किसी के लिए नहीं जाना था, ये आपने अपने लिए जाना था। आपकी अपनी आज़ादी के लिए आपको जाना था। आपके पास हक है आपकी बात करने का, तो आपको अपनी आज़ादी इजहार राय के लिए जाना था, आपको अज़हर के लिए नहीं जाना था। तो जो लोग नहीं गए, मैं उनको ये कहूँगी कि कल को भाई आपकी बारी भी होगी तो कोई नहीं निकलेगा। तो आपको ज़रूरत है एक दूसरे को सपोर्ट करने की। ज़रूरी नहीं है कि आप किस पार्टी के हैं, हर कोई भी पार्टी है, कोई भी किसी भी पार्टी के लोग हैं। तो हमारे लीडर को भी जब मुल्क 6% की ग्रोथ रेट पे चल रहा था, ये बहुत प्रोपेगेंडा हुआ था। मेरे लीडर ने कितने कारकुन उठाए थे, कितने कारकुन जो थे, जो वोटर था, जो वर्कर था, कितने लोग गिरफ्तार थे, वो बताएं। अच्छा मैम, अभी जैसे कि रिसेंटली मरीम नवाज साहबा ने कहा है और दीगर रहनुमाओं ने कि जो खान साहब का जो जलसा है वो सुपर फ्लॉप हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो मैं उनको कहूंगी कि इलेक्शन करा लो, ये तो बेहतरीन मौका है। अगर फ्लॉप है, लोग नहीं आए थे, उसके साथ सपोर्ट नहीं है, तो आप लोगों को इतनी अफरा तफरी मची है कि कानून चेंज कर रहे हैं कि किसी तरह बस इलेक्शन ना हो, अदालतों को क्रिटिसाइज कर लें, जजेस को कंट्रोवर्शियल कर लें, इलेक्शन लेकिन किसी सूरत नहीं होने चाहिए। आपको इतनी क़यामत मची हुई है, इसके बावजूद कि उसका जलसा फ्लॉप था। अगर कामयाब होता तो पता नहीं, आप तो शायद गोलियां ही मारना शुरू कर देते डायरेक्टली लोगों को। अभी आपने नैब के कानून चेंज करके जैसे अपने केसेस माफ करवाए, अब आप अदलिया के पीछे पड़ गए कि ताकि किसी तरह वो इलेक्शन का ऐलान ना कर दे। तो फिर तो आपको भाई नाकाम था तो फौरन लोगों में जाना चाहिए, इलेक्शन कराओ और जान छुड़ाओ। अच्छा मैम, आपको क्या लगता है कि खान साहब जो हैं, फॉर एग्जांपल अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो खान साहब जो हैं वो 13 पार्टीज को कैसे टैकल कर पाएंगे, जिसमें
एक मतलब कह लें कि 35-40 साल से जो पार्टीज आती रही हैं वही आपके सामने डिफरेंट पार्टीज़ की सूरत में, चाहे वो नवाज शरीफ हो, आसिफ अली जरदारी साहब हों या शहबाज शरीफ हों या डिफरेंट पार्टीज़ हों, आपको क्या लगता है कि खान साहब जो है वो टैकल कर पाएंगे इन 13 पार्टीज़ को? 13 तो क्या रजिस्टर अनरजिस्टर्ड सब पार्टीज को टैकल कर रहे हैं ना पिछले 11 महीने से। मसला ये है कि खान साहब के साथ वो सपोर्ट है जो पहले कभी किसी के साथ नहीं थी। खान साहब के पास वो आवाम है। अब हमें भी देख लें, हमें 11 महीने पहले किसी को पता था हमारा, हमें भी नहीं पता था लोगों का कि क्या सियासत और क्या बाहर। अभी वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं जो कभी इन्वॉल्व नहीं थे, ठीक है ना। तो अभी खान साहब ने सब लोगों में जो शाउट डाला है ना, ये अब वापस आप इसको बंद नहीं कर सकते हैं। अभी हर बंदा अपनी आज़ादी के लिए निकला हुआ है। अब बंदे को पता है कि ये हमारे फ्यूचर की फाइट है, और 11 महीने में जो हालात मुल्क के में, कोई अंधा भी होगा जिसको ये नजर आ गया होगा कि ये कितने काबिल लोग थे। तो खान साहब के साथ जो जितनी सपोर्ट है, उनको 11 छोड़ के 13 छोड़ के 100 भी कर ले पार्टीज, नहीं रोक सकेंगे उनको। अच्छा, मैं अभी जो पीडीएम के साथ अवाम है, गालिबन 25-30% जितने भी लोग हैं उनके साथ, उनको मैम आप क्या पैगाम देंगी एज अ एक्टिविस्ट? देखिए, मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि आपकी अगर शर्म इस बात पे भी नहीं जागी कि ये सारी जिंदगी आप लोगों को उल्लू बनाते रहे, एक दूसरे से लड़ के, ये सारे केस ये नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे के ऊपर खुद बनाए हुए हैं, खान साहब ने नहीं बनाए हुए। ये आप सारी जिंदगी आप लोगों को लड़ाते रहे, आप बहन भाई बन गए, माँ बाप बन गए, रिश्तेदारियां कर ली इन्होंने आपस में, और आप लोग भी कमाल बेशर्मी से उनसे रिश्तेदारियां करके बैठ गए, वो आप लोगों के भाई बहन हो गए हैं। तो ये जिन्होंने, आप लोग सवाल नहीं कर सकते कि आपने सड़कों पे घसीट के उनके पेट फाड़ के पैसे निकलवाने थे, किसी ने किसी को कहाँ खींचना था, किसी ने किसको कहाँ घसीटना था। तो अगर आप लोग सवाल नहीं कर सकते हैं, तो आपने 11 महीने में जो मुल्क की हालत देखी है, इस पे भी सवाल नहीं कर सकते हैं। लोग आटे की लाइनें में लगे हुए जिस तरह मर रहे हैं, उस पर भी सवाल नहीं कर सकते हैं। आप लोग गूंगे बहरे अंधे सपोर्टर्स हैं। मतलब आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप लोग किस तरह ऐसी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा मैम, एंड पे पीटीआई के सपोर्टर्स को क्या पैगाम देंगे? पीटीआई के सपोर्टर्स को ये पैगाम दूंगी कि हार मानने की जरूरत नहीं है, ना हम मानेंगे। अब जब आपने अपनी आजादी की लड़ाई सोच ली है, लड़नी है, तो फिर आप पीछे नहीं हट सकते, और आप पीछे हटने का इरादा भी कोई नहीं है। 11 महीने जितना मुल्क जलील हो गया, अगर इनको 11 दिन भी और दे दें तो ये तो बेड़ा गर्क कर देंगे बिल्कुल ही। ये तो अभी डिफॉल्ट की तरफ गया, डिफॉल्ट कर देंगे। तो मुझे नहीं लगता, इस वक्त जो है ना, अवाम को अपने लिए जागना पड़ेगा, अपने फ्यूचर के लिए। नहीं तो जिस तरह 70-75 साल में कहीं नहीं पहुंचे, आगे भी नहीं पहुंच सकेंगे। तो नाज़रीन, जैसा कि देखा कि हमारे साथ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जवेद साहिबा मौजूद थी। इन्होंने अपनी आरा से हमें आगाह किया, हमारे साथ गुफ्तगू की। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप